हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट जैसे आपने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी हमने 3 नंबर ले लिए, सपोज इफ आई हैव टेकन सपोज 3, 4 एंड 5, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि जो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर होगा, 5 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, बाकी दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर में होगा। सो दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। सो 5 स्क्वायर कितना हो गया 25, दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16। सो दिस 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 दैट इज 25। तो अभी इसी तरह से अगर हमें कोई भी नंबर दिए गए हों और मैं कैसे पता करेंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या है कि जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको आप स्क्वायर करो, अगर वो बाकी दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर में होगा तभी वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। सेंडेड। अब देखते हैं जरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को निकालते कैसे हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं अभी, इफ 8 इज अ मेंबर ऑफ a Pythagorean triplet, then find its other members। सपोज अभी ये हमारे पास में क्वेश्चन है कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मेंबर दिया गया 8, हमें बाकी के 2 मेंबर्स से निकालने हैं। अब देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो किस फॉर्म में होते हैं, वो हमेशा 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये जनरल फॉर्मेट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नंबर्स का। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के जो भी नंबर होंगे वो 2m के फॉर्म होंगे, या m स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म होंगे, या m स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म होंगे। अभी देखते हैं ये तीनों फॉर्म हैं कैसे। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इन फॉर्म के बेसिस पे। 8 क्या दिया हुआ है, एक मेंबर दिया हुआ है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, तो 8 मेंबर दिया हुआ, तो अभी 8 इन तीनों में से कोई भी मेंबर हो सकता है। 8 में भी 2m, और 8 में भी m स्क्वायर माइनस 1, और 8 में भी m स्क्वायर प्लस 1। बट अभी हमें ये ध्यान रखना है कि m की वैल्यू जो है ना वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी और होल नंबर में ही होगी। सपोज मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये 2m जो है ना वो हमारा ये 8 मेंबर है, तो अभी हम क्या लिखेंगे इसमें, लेट 2m इज इक्वल्स टू 8। अभी m की वैल्यू निकालते हैं। सो m विल बी इक्वल्स टू 8/2, सो m कम्स आउट टू बी 4। सो m की वैल्यू 4 मिल गई हमें। अब मैं क्या करूँगा, इस बेसिस के इस m की 4 वैल्यू के लिए तीनों ही ये ट्रिपलेट्स को निकालेंगे। सो अभी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2m दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू m की वैल्यू 4 आई है, 4 की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, दैट इज 8। नेक्स्ट वन इज m स्क्वायर माइनस 1। सो m की वैल्यू कितनी है 4, सो राइट इट डाउन 4 स्क्वायर माइनस 1। सो 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 1, सो दैट इज 15। नेक्स्ट इज m स्क्वायर प्लस 1। सो m, द वैल्यू ऑफ m इज 4, सो दैट विल बी नाउ 4 स्क्वायर प्लस 1, सो दैट इज 16 प्लस 1 दैट इज 17। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर नाउ, so what are the Pythagorean triplets now? They are 8, 15 and 17. So these are the 3 Pythagorean triplets. अब देखते हैं एक चीज को और जहां से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है। अब देखिए मैंने क्या बोला कि लेट 2m इज इक्वल्स टू 8। भाई दूसरा वाला मेंबर ये भी तो हो सकता है, m स्क्वायर माइनस 1 ये भी तो हो सकता है, बिकॉज 8 इज अ मेंबर, एक मेंबर बोला हुआ है, तो 8 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट कंडीशन क्या है, m इज ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर। आई कैन राइट m इज ऑलवेज अ पॉजिटिव होल नंबर। m की वैल्यू कभी भी निगेटिव में या फ्रैक्शन में नहीं होगी। अब देखते हैं हम, सपोज अब मैंने बोल दिया कि m स्क्वायर माइनस 1, ओके। नाउ सेकेंड केस लेके जाते हैं। अभी ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया यहाँ से। अभी हम जस्ट एनालिसिस के जाते हैं कि सपोज अगर सेकेंड वाला मेंबर हुआ तो
So when m square minus 1, let m square minus 1, that is equals to 8. So m square will be equals to 8 plus 1. 1 will go to the right hand side. So m square will be equals to 8 plus 1 is 9. So m will be equals to the square root of 9, that is 3. Again we are getting the positive whole value of the m. So now we can find out the 3 Pythagorean triplets. So 2m, that will be equals to now 2 into value of m. M is 3. That is 6. Next is m square minus 1. So m, value of m is 3. So 3 square minus 1. That is 9 minus 1. That is 8. Next one is m square plus 1. So that is now 3 square plus 1. That is 9 plus 1. That is 10. So Pythagorean triplets in this case are. So Pythagorean triplets now they are 6, 8 and 10. अब एक चीज को ध्यान से समझते जरा, जब मैंने 2m इक्वल्स टू 8 लिया कि सपोज मेरा फर्स्ट वाला मेंबर वो 8 है, बिकॉज 8 इज अ मेंबर, एक मेंबर दिया हुआ है. अब 8 कौन सा है, 2m है, m स्क्वायर माइनस 1 है या m स्क्वायर प्लस 1 है, ये किसी को भी नहीं पता है ना. तो अभी मैंने एक बार केस ले लिया कि सपोज m इज इक्वल्स टू दिस 2m इक्वल्स टू 8 और मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को निकाल लिया. मैंने दूसरा केस लिया कि सपोज m स्क्वायर मेरा पहला मेंबर नहीं, किसी स्टूडेंट ने बोला नहीं जी मैं नहीं समझता हूँ कि 8 यहाँ पर होगा, 8 यहाँ पर भी हो सकता है, तो ठीक है आप m स्क्वायर माइनस 1 को लेकर के जाओ 8 के बराबर में. मैंने लिखा हुआ m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 8 एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ m. अभी ध्यान रखो m की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है और होल नंबर में आ रही है, तभी मैंने ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाली. इनकेस अगर m की वैल्यू होल नंबर में नहीं आती तो फिर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट पॉसिबल नहीं थे. तो मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल लिया. फर्स्ट वन इज 2m, वैल्यू आ गई 6. सेकेंड वन इज m स्क्वायर माइनस 1, वैल्यू आ गई 8. नेक्स्ट वन इज m स्क्वायर प्लस 1, वैल्यू आ गई 10. और मेरे तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए. अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर ये वाला करेक्ट है या ये वाला करेक्ट है. देखिए दोनों ही आंसर करेक्ट है. आप चाहे एग्जाम में ये वाला करो चाहे ये वाला करो, बिकॉज दोनों में ही क्या आ रहा है, 8 एक मेंबर आ रहा है और दोनों ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं. यहाँ पे भी अगर मैं 17 का स्क्वायर करूंगा दैट इज 289 प्लस मीन 17 स्क्वायर इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. सो 17 स्क्वायर इज 289 दैट इज इक्वल्स टू 225 प्लस 64. बोथ आर सेम 289 ईच. सेम गोज फॉर दिस. The bigger number is 10. So square of 10 is 100. So square of 10 will be equals to 8 square plus 6 square. Square of 8 is 64 and square of 6 is 36. So if we add up, we will get 100. So both the answers are correct. You can do either this or this in the exams. Both are correct. Okay. Thank you.